हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं ग्राम सचिव की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है। एक्सपेक्टेड मतलब बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल सटीक रहेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक, जितना हम बताएंगे उतनी ही जाएगी। मैंने आपको एडवर्टाइज 11/2019 वालों में बताई थी, काफ़ी उतनी ही जाएगी। 2-3 कैटेगरी जितनी भी उनका आ चुका है उतनी गई है। कलर की जो बताई थी उतनी गई थी, आप जाके विजिट करके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, वेटिंग वगैरह का बताया था कब आएगी। ग्रुप डी की 2 वेटिंग का बताया था, उसी टाइम पे आई थी। इनका डीवी का रिजल्ट था, इसी टाइम पे आया था। तो सारी चीज़ें जितने टाइम पे बताएंगे उसी टाइम पे आएंगे। लगभग 99% हमारा बिल्कुल ऑथेंटिक रहती हैं चीज़ें। आप सोच रहे होंगे कट ऑफ काफ़ी लेट आ रहा है। लेट आने की वजह ये है, डाटा पहले एनालिसिस किया जाता है। कट ऑफ तो हम भी कल भी बना सकते थे, जैसे आपका एग्ज़ाम छूट गया इवनिंग में, आपको कल इवनिंग में मिल सकती थी। ठीक है, आपका 10 को एग्ज़ाम था तो 10 की इवनिंग में ही आपको मिल सकती थी, लेकिन हमने टाइम लिया 10 को लिया, 11 को लिया। आज 12 तारीख है। ठीक है, तो आपको आज वीडियो मिल रही, इसके पीछे यही टाइम है कि डाटा बहुत कलेक्ट किया है। कम से कम 2500 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा है और ये बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट है। मतलब टोटल डाटा आया है 3500 प्लस, लेकिन इसमें से 1000 लेस क्यों कर दिए? क्योंकि जो आपको पता है कि हमारे भाई 75 प्लस हैं, 78 प्लस हैं, 80 प्लस हैं। मैंने पोलिंग भी करवाई थी अपने चैनल पे। जो पहली बार आ रहे हैं उनको नहीं पता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। 75 प्लस का मैंने लास्ट कॉलम डाला था, 78 का डाला था, 80 का नहीं डाला। तो ये वाला जो कॉलम है ना, ये एक टाइप से ये समझ लीजिए फेक है। फेक आप इसको बोल सकते हैं। आंसर की आने के बाद इनका इतना स्कोर नहीं मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये इनका स्कोर नहीं मिलेगा। 1-2 कमेंट भी आए हैं और मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए हैं कि सर बिना आंसर किए आए आप कैसे इनका पूछ रहे हैं। तो ये इसलिए पूछना पड़ता है कि इसमें से फेक डाटा निकाला जा सके। तो एक कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझ लीजिए। पहले एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। दूसरी बात, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, शिफ्ट आपके एग्ज़ाम में कितनी थी, कौन सी थी, इजी थी, किस में क्या स्कोर रहा है, ये सारी चीज़ें। और एक आता है वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज। और एक जो इस बार हुआ है, इस बार क्या होता है, लगभग चीटिंग। ठीक है, इसका तो आप सभी को पता चल ही हो गया होगा। ये भी कट ऑफ को थोड़ा सा रेज करेगा। क्या कैसे चीज़ें अफेक्ट करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 क्लियर कर दूँगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, या फिर इसको आप अटेंडेंस बोल सकते हैं। अटेंडेंस क्या थी स्टूडेंट्स की। तो सारी चीज़ें ये पॉइंट क्लियर करने के बाद ही हम कट ऑफ के ऊपर पहुँचेंगे, कट ऑफ निर्धारित करेंगे। लगभग ये सारे पॉइंट क्लियर करने के बाद स्टिक कट ऑफ निकलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक। ये नहीं मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था भाई 65 इसकी जाएगी, 66 इसकी जाएगी, ये नहीं है। ये होता है बिल्कुल फेक डाटा कि भाई आके कुछ भी बता दिया, किसी को थोड़ी पता है कुछ। पहले हमने डाटा कलेक्ट किया स्टूडेंट का, फिर उसको पूरा एनालिसिस किया है, फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ इतना बेहतरीन कलेक्शन आपको डाटा का कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी कट ऑफ आपको कोई नहीं बताएगा। यू कैन सर्च एनीवेयर यू वांट, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी कट ऑफ नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। एग्ज़ाम का लेवल आप सभी को पता है कैसा था। इसको हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी इसको कहना लगभग गलती होगा। मॉडरेट का 50% ये पहुंच रहा है, इसको इजी बोल सकते हैं। इजी से हल्का सा मॉडरेट। हल्का से कितना मॉडरेट भाई, ये समझ लीजिए आप हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और हरियाणा जीके और नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके, इसका एक पार्ट बनता है जो पेपर था पंचायत एंड डेवलपमेंट। तो पंचायत सिस्टम से आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ रहे थे 8 से लेके 12 तक क्वेश्चन थे पंचायती राज के। तो कट ऑफ कैसे कितने रहेगी ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। हरियाणा जीके बिल्कुल नॉर्मल था, इसको छोड़ दीजिए। सबने बराबर स्कोर किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीके में भी सबने बराबर स्कोर किया है, ईजी थी। ठीक है, इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते। रीजनिंग भी बिल्कुल ना के बराबर थी। कंप्यूटर का थोड़ा सा लेवल हम, मैथ भी बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ये समझ लीजिए आप
34 हुआ, इसका 15% पूछ रहे हैं, या फिर 0.114, इसके ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। और कंप्यूटर है उसका भी मॉडरेट सा था, जिसने पढ़ रखा कंप्यूटर उसके लिए ईजी था। ठीक है, एनालिसिस में आपको करवा सकता था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं 12 तारीख तक बिजी हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे कैरी ऑन हो पाऊँगा, कंटिन्यू हो पाऊँगा। व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको कंटिन्यू नहीं किया, काफ़ी टाइम से बिजी था। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अब जिसकी क्वेरी बच रही हो अब मैं क्लियर कर दूँगा। बात आती है इंग्लिश। इंग्लिश जो होती है हरियाणा के स्टूडेंट्स जितने होते हैं उनको नहीं आती, सीधी सी बात है। इंग्लिश उनको वो ये बोलते हैं कि सर कितनी पढ़ लीजिए, नहीं आती। मेरे चैनल पर भी काफ़ी हैं 80% के समथिंग, कितना पढ़ा लो सर नहीं आती समझ में, मतलब उनको दिमाग में कीड़ा होगी, नहीं आएगी। तो इंग्लिश में जो 6-7 क्वेश्चन थे यहाँ पे कट ऑफ होगी। एक कंप्यूटर को ले लीजिए, एक हिंदी तो इस बार ये आप बोल लीजिए हार्ड लेवल की मान लीजिए। हिंदी में तो 7 से 8 क्वेश्चन थे, किसी के 2-3 क्वेश्चन भी ठीक हुए होंगे तुक्के में, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आती। पंचायती राज सिस्टम में 8 से 12 क्वेश्चन थे, तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ये लगभग ठीक हैं जो इजी पूछ रखे थे, बाकी धाराएं सेक्शन पूछ रखी थी तो वो किसी को नहीं आता। तो ये एग्जाम का लेवल थे, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे पॉइंट पे हम पहुंचते हैं कि टोटल कितना कंपटीशन है। ठीक है, कितना कंपटीशन है, कितना एप्लीकेंट्स थे, तो 6,52,000 टोटल, 6,52,000 इतने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो अटेंडेंस कितना रहा है, अटेंडेंस लगभग 80% के आसपास अटेंडेंस रहा है। बाकी 1-2 दिन में या तो न्यूज़पेपर में आ जाएगी, या फिर हम RTI लगा के पूछ सकते हैं कि भाई कितना आया था। ठीक है, हम अप्लाई करके पूछ लेंगे कितना अटेंडेंस था, उसमें एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इस बार अटेंडेंस और एग्ज़ाम के मुकाबले ज़्यादा रहा है। ज़्यादा क्यों रहा है? होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो सभी का मान लो, जो जिसने 6,52,000 फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन जाएंगे नहीं एग्जाम देने, दूर आ जाता भाई, नहीं आती तैयारी तो नहीं है, क्या करेंगे जाके। लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट था, इसकी वजह से जिसको नहीं आता वो भी तुक्के मारने के जय श्री राम जय माता दी करने पहुंच गया। ठीक है, तो तुक्के वाले गए थे एप्लीकेंट्स, तो इनमें कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन उतना ही होता है जैसे 50 to 60% ही कंपटीशन रहता है, इसमें भी मॉडरेट लेवल का। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से आपको नहीं समझ में आएंगी, तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। अब शिफ्ट 4 शिफ्ट थी, 9 और 10 को 2-2 शिफ्ट थी। कोई भी शिफ्ट आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हार्ड थी, मुश्किल थी, ये इजी थी, ऐसा नहीं बोल सकते। सारी शिफ्ट इजी थी, इजी टू मॉडरेट थी, इसमें किसी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट हैं सारी शिफ्ट। भाई ये नहीं कह सकते कि 10 में सेकंड शिफ्ट है वो कठिन थी, नहीं बोल सकते, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने से शिफ्ट को हम आसान या फिर मुश्किल नहीं बता सकते। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ, इजी और मॉडरेट का ये अंतर हो जाता है कि भाई एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन इजी आ गए और एक में 20 क्वेश्चन हार्ड आ गए, ये वेरिएशन होता है ना, तब इजी और हार्ड का पता चलता है। 2-4 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में हो जाते हैं। ये थी शिफ्ट की बात। अब बात बच की वैकेंसी की, मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। पहले चीटिंग का देख लीजिए। देखिए लीक में एक तो आ रहा ब्लूटूथ वाला, भाई एग्ज़ाम लीक था आपका। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि भाई आंसर की वगैरह मिली है, बाहर क्वेश्चन पेपर भी मिला है, और 1-2 जगह ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फेक आइडेंटिटी यानी कि दूसरे की जगह पे गए हैं। तो ये आज न्यूज़पेपर में आप सभी ने देख ली होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी चीज़ें अफेक्ट करेंगी शिफ्ट को, कट ऑफ को कितना रेज करेंगी, ये सारी चीज़ें। तो अब तक आप देख रहे होंगे कितना डिटेल में आपको डाटा बताया जा रहा है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना है। इतनी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैक्सिमम शेयर करना भाई, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। अब बात आती वैकेंसी कैसे कट ऑफ को अफेक्ट करती है, ये मैं चीज़ें अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टोटल 697 आपकी कितनी थी शिफ्ट थी, मतलब ये वैकेंसी थी 697 वैकेंसी थी। तो ये कट ऑफ को कैसे रेज करेंगे भाई, वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो कट ऑफ को ऑटोमेटिक रेज करेंगे। पेपर बिजी था
तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से वैकेंसी लगभग 3 से 3.5 गुना पास करते हैं। तो कितने कैंडिडेट्स पास होंगे, ये 2091 से लेके 2440 इतने कैंडिडेट पास होंगे। इसके आसपास ऊपर नीचे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये 3-3.5 गुना मल्टीपल पास कर दिया तो इतने स्टूडेंट्स पास होंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जनरल, नॉन ईएसएम, नॉन ईएसएम की इधर लिख देता हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए और एससी। जनरल में थी 234 और बीसीबी में आपकी 51, ईडब्ल्यूएस में 67, बीसीए के अंदर 91 और एससी के अंदर 142। नॉन ईएसएम, अब ईएसएम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जनरल का जनरल के आगे ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस के आगे बीसीए ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो ईएसएम में 46 जनरल की थी और 13 इसमें एससी की थी, 20 बीसीबी, ठीक है, और 13 आपकी बीसीई। इधर कुछ नहीं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाया हुआ डाटा है, आप देख सकते हैं। आपको नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेने इसका, ठीक है। और ईएसपी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सात इसमें थी, 7 एससी के अंदर थी और 3 इधर थी, इसमें अब कुछ नहीं है। बीसीए बीसीबी में 3 जनरल में 7 और 7 ही एससी के अंदर। तो इधर टोटल मिला के 287 हो जाता है। 287 जनरल में, 162 एससी के अंदर और 174 बीसीबी के अंदर, 74 बीसीबी, 107 बीसीए और जो ईडब्ल्यूएस में आपकी टोटल ही। अभी वैकेंसी मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इनके मल्टीपल ही पास यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। सभी में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ये कैंडिडेट टोटल पास होने, इसमें इतना ये वेरिएशन आ जाएगा। कौन सी शिफ्ट, कौन सी कैटेगरी में कम पोस्ट हैं, उसके हिसाब से उसमें कट ऑफ का निर्धारण होगा, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हैं तो इतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि ज़्यादा चीज़ें शेयर करने में, डिटेल में शेयर करने के लिए टाइम लगता है। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था भाई इतनी आएगी, उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो शिफ्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डायरेक्ट आते हैं कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर आते हैं। पहले मैं आपको नॉन ईएसएम की बता देता हूँ। नॉन ईएसएम वीडियो आप थोड़ा स्पीड में करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी रह सकती है। जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए और एससी, ठीक है। 234 इसके अंदर पोस्ट थी, 67, 51, 91 और 142, ठीक है। ये नॉन ईएसएम का डाटा है, नॉन ईएसएम का डाटा है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद क्या कट ऑफ जा सकती है, आप अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चीटिंग वाला फंडा भी है, लेकिन ये चीज़ें कहाँ तक सीमित हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, साफ साफ बता देता हूँ पेपर कैंसिल नहीं होगा। अब आपको 1 मिनट के लिए मैं बुरा लग रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं होगा, सच्चाई यही है। दिल्ली पुलिस में काफ़ी हवा उठा था कि भाई पेपर इतना हद तक लीक है, ये है वो है, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं होता है, सभी को पता है। 2018 में सीजीएल वाले अनशन के ऊपर बैठ गए थे, अनशन क्या नहीं मतलब स्ट्राइक पे बैठ गए थे, इकट्ठा होकर बैठ गए थे। 2018 में सीजीएल वगैरह को हुआ था, ठीक है। तो नहीं होता है, अब कितना आवाज़ उठा लीजिए, नहीं होता है। एक बार आपको बुरी लगेंगी चीज़ें, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, नहीं होता है, ना बराबर होती है चीज़ें। तो ये सब इतने लोग तो पकड़े जा चुके हैं, ये ऐसे इतने कुछ लोग ऐसे में जो नहीं पकड़े जाएंगे। तो जो 70 में जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप और हम मिल के चेंज नहीं कर सकते। कितना गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, ट्विटर कर लो, कुछ नहीं होता है।
सच्चाई यही है। कुछ लोगों को कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई कड़वी होती है। तो जनरल में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद 69 to 71 ये आउट ऑफ 90 रहने वाली है, 100 में से नहीं है, पहले बोल देता हूँ। ठीक है, ये 90 में से है। 69 to 71 जितना स्कोर है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये EWS का हो गया, BCB के अंदर हो गया 67 to 69, ये BCB की कट ऑफ होगी। BCA की 64 to 66। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके इतनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कहीं भी आप दिखा देना भाई यूट्यूब पे इतना डाटा मिल गया हमें। ठीक है, डाटा कलेक्ट किया है तभी आपके साथ ये कट ऑफ है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल रियल कट ऑफ, बिल्कुल सटीक यही है। ठीक है ना, बिल्कुल सटीक कट ऑफ यही है। आप देख लीजिए 69 to 71 जनरल की रहेगी, 68 to 70 EWS, BCB की रहेगी 67 to 69, ये DV के लिए है 64 to 66, SC की रहेगी 62 63। मैंने पोल भी कराया था, बोल रहे हैं कुछ लोग 75 प्लस हैं, मैंने 75 प्लस 76 प्लस ऐसे करके एक लास्ट ऑप्शन दिया था। ये सारे लोग झूठे हैं, ये सारे लोग झूठे हैं, आप लिख के ले लीजिए। 2-4 का एग्जाम्पल छोड़ लीजिए, मैं आपको सभी को बोलता हूँ ये लोग एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब इनका मतलब ज़्यादा स्टडी करो तो ज़्यादा हो जाता है, तो इतना स्कोर नहीं बनेगा। जो आंसर के आने के बाद है इतना स्कोर नहीं लग पाएगा। कुछ लोग होते हैं 1% मिलेंगे आपको, 6.52 लाख कैंडिडेट है, इनमें 1% ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मान लो 75 प्लस स्कोर जा रहा है, आंसर की आ जाती है। और फिर वो बता देना कौन से लोग हैं, मेरे को पर्सनली कमेंट करना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर ये हमारी आंसर की रही और ये देख लीजिए। 2-4 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये रियलिटी है, रियलिटी बोलता हूँ मैं, कभी गलत चीज़ें नहीं बताता। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर करना इस वीडियो को। और अब बात करते हैं कि भाई ESM का जो डाटा है, वो लोग बोलेंगे कि सर ESM की नहीं बताई। ESM का डाटा है नो डाटा। ESM का किसी का कोई कमेंट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं गलत चीज़ें तो कभी बताता ही नहीं। जो बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रियल बताता हूँ, डाटा नहीं है तो नहीं बताऊँगा। लेकिन फिर भी आपको एक ऑन एन एवरेज आइडिया दे देता हूँ। जो कलर का पेपर हुआ था और जिस हिसाब से ESM की कमी रहती है, उसके हिसाब से आप जो लगभग सेफ स्कोर मान सकते हैं, तो वो मान सकते हैं 53 से 54, ये जनरल के लिए मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ये सारा आपका सेफ स्कोर है, इससे कट ऑफ ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। देखो पेपर ज़्यादा हद तक लीक था तो कट ऑफ इससे रेज हो जाएगी, 71 से प्लस हो जाएगी, 71 से नीचे रहेगी यदि पेपर ज़्यादा लेवल पर नहीं आउट हुआ था या सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुई थी। अब न्यूज़पेपर में आ रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है इन चीज़ों में। ठीक है, कट ऑफ इतनी रहेगी। मैक्सिमम शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने पहली बार आए तो पहली बार बोल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना है। अब स्पोर्ट्स वाले पूछेंगे तो इनका भी मेरे पास यही आंसर है, नो डाटा। डाटा नहीं है तो नहीं बोल सकता कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा। यदि आप डाटा सेंड कर सकते हैं ESM का और ESP का, मैं अलग से पोलिंग करवा देता हूँ। फिर आपको बोल रहा हूँ ESM और ESP का अलग से पोलिंग करवा लूँगा। आपका डाटा आएगा तो मैं आपको कैलकुलेट करके चीज़ें बता दूँ कट ऑफ की एक बार फिर से, इन दोनों की। ये तो फाइनल है। ठीक है, DV के लिए। और आंसर की आ जाती थे, एक बार फिर पोलिंग करवा लेंगे कितना कट ऑफ रहा है। वैसे इतना ही रहेगा, आंसर की आ जाती है। ठीक है, ESP का डाटा नहीं है, लेकिन जो लोग 51-52 जिनका स्कोर जा रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी। मैक्सिमम शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आप शेयर नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। इतना हम आपके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, तो एक बार आप भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। कोई डाउट रह गया आपको तो कमेंट कर सकते हैं, नंबर दे दिया है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। जय हिंद, जय भारत।